जो एक कांड दर्ज हुआ था जो प्रथम पाली का हुआ था, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है। इधर कुछ ऐसी सूचनाएं मिली कि बाकी पाली का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई को जब इस पर बताया गया और उनके द्वारा जांच की गई, तो जब उन्होंने एक नया कांड दर्ज किया 1/23 दिनांक 4 जनवरी 23 को, अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई है कि उक्त परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को 10 बजे सुबह से 12:15 बजे तक आयोजित की गई थी। उस परीक्षा में 12:14 पर, यानी परीक्षा समाप्त होने से 1 मिनट पहले, अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींचा और उसको 12:15 यानी जब परीक्षा समाप्त हो रही थी तो अपने 2 मित्रों को प्रश्न पत्र भेजा। और तब तक परीक्षा पहले ही समाप्त हो गई थी। 1:10 पर जब उन्होंने भेजा तो 12:14 पर मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद में वो कैंडिडेट बाहर आया और 1:10 पर उसने भेजा, जबकि परीक्षा 12:15 पर पहले ही समाप्त हो गई थी। और इसमें हम लोगों ने ऐसा पाया है, आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई ने, कि गलत उद्देश्य से परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न किया गया। गलत उद्देश्य से वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा में ले गए, चोरी करते हुए, दुरुपयोग करते हुए उसका प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचकर वायरल किया गया। इसी सब मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसा लगता है कि साजिशन ये परीक्षा को दूषित करने और एक गलत माहौल बनाने का उद्देश्य भी हो सकता है, परंतु इसमें षड्यंत्र की धारा लगी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई अभी इसकी जांच कर रही है और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी अनुसंधान इसमें हो रहा है और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको स्पष्ट बताया था, हमारे पास में एक विशेष टीम है जो वज्र टीम, जिसका मुख्य काम है गंभीर अपराधों पर अपराधकर्मी जो हमारे लंबित हैं, उसमें करीब 88,000 लोगों को, मुझे स्मरण है, 88,000 लोगों को हमने अरेस्ट किया है पूरे साल में। उसमें 4-5 मेन अपराध हैं जिनको हम लोग ट्रैक करते हैं, जिन पर हम इसके बारे में भी आपको डिटेल हमने बता दिया था। देखिए, आपको जो एक कांड दर्ज हुआ था जो प्रथम पाली का हुआ था, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है। इधर कुछ ऐसी सूचनाएं मिली कि बाकी पाली का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई को जब इस पर बताया गया और उनके द्वारा जांच की गई, तो जब उन्होंने एक नया कांड दर्ज किया 1/23 दिनांक 4 जनवरी 23 को, अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई है कि उक्त परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को 10 बजे सुबह से 12:15 बजे तक आयोजित की गई थी। उस परीक्षा में 12:14 पर, यानी परीक्षा समाप्त होने से 1 मिनट पहले, अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींचा और उसको 12:15 यानी जब परीक्षा समाप्त हो रही थी तो अपने 2 मित्रों को प्रश्न पत्र भेजा। और तब तक परीक्षा पहले ही समाप्त हो गई थी। 1:10 पर जब उन्होंने भेजा तो 12:14 पर मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद में वो कैंडिडेट बाहर आया और 1:10 पर उसने भेजा, जबकि परीक्षा 12:15 पर पहले ही समाप्त हो गई थी। और इसमें हम लोगों ने ऐसा पाया है, आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई ने, कि गलत उद्देश्य से परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न किया गया। गलत उद्देश्य से वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा में ले गए, चोरी करते हुए, दुरुपयोग करते हुए उसका प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचकर वायरल किया गया। इसी सब मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसा लगता है कि साजिशन ये परीक्षा को दूषित करने और एक गलत माहौल बनाने का उद्देश्य भी हो सकता है, परंतु इसमें षड्यंत्र की धारा लगी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई अभी इसकी जांच कर रही है और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी अनुसंधान इसमें हो रहा है और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी।